बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ इटालियन क्रीमी पास्ता सैलड। बहुत ही मज़ेदार सा है, रोज़ों में बहुत काम आने वाली ये भी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने उबला हुआ पास्ता लिया है 1 कप। उबाल लें नमक डाल के, और जब ये उबल जाए तो हल्का सा मैंने इसे ऑयल लगाया और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। आपने बिल्कुल ठंडा करना है पास्ते को। अगर गर्म में आप सारी ड्रेसिंग करेंगे तो इससे ये पास्ता हमारा या सैलड हमारा ख़राब होगा। तो इसमें बंद गोभी जूलियन कटी आधा कप और गाजर जूलियन कटी आधा कप। मैं आपको इसका नाप दिखाती हूँ, अगर हाथ से पकड़े ना तो ये आधा कप इतना बनता है। तो इतनी ही आपने बंद गोभी लेनी, इतना ही आपने इतनी ही गाजर लेनी कटी, और छोटे क्यूब में कटा हुआ सेब आधा कप। अगर छोटा सेब है ना तो वो आधा कप बन जाएगा, फुल बड़ा होना तो वो ज़रा डबल है। और ये है तुलसी के पत्ते, इससे न्याज़बो भी कहते हैं, बेसल लीफ भी कहते हैं। ये आपने बहुत बारीक काट के 1 टीस्पून के करीब डालना है। और मायोनीज़ में डाल रही हूँ आधा कप। तमाम चीज़ें आधा कप हैं। क्रीम ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी आधा कप। आप क्रीम ले आएँ तो आप फ्रिज में रखें, उसे घंटा 1.5 घंटा ठंडा करके तब आपने क्रीम का इस्तेमाल करना है। ये है चीनी का लेवल आपने 1 टेबलस्पून, आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल लेवल करके चीनी लेनी है। अगर आपने फुल भर के ले ली चीनी तो इससे भी हमारी सैलड ख़राब हो सकती है। तो ऊपर आपने लेवल करके फिर आपने चीनी डालनी है 2 टेबलस्पून। नमक मैंने जब पास्ता बॉयल किया था तब मैं डाल चुकी थी, तो नमक की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मिक्स हर्ब डाल सकते हो, या जो आप ओरिगानो पिज़्ज़े में इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 2 से 3 पिंच इसमें जाएगा। बस नमक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ता में नमक मैंने डाल दिया था, मेयोनीज़ में भी नमक होता है। तो अगर आपको महसूस हो तो 1 से 2 पिंच आप नमक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। अच्छा सा मिक्स करना है, अपने चम्मच चला के 2 चम्मच पकड़ लें, कोई भी चम्मच, तो उससे आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। ये आपको अफ्तारी में ठंडा ठंडा सा जब खाएंगे ना, फ्रिज में रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये भी इसका एक हिस्सा, इसको भी आप बना लें कभी कभार, ये भी इस्तेमाल करें, ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा। और ऐसे मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह ही अच्छा सा मिक्स करना है, फ्रिज में रख देना है, ठंडा होगा तभी आप ये खाएं तो मज़ा आ जाएगा। तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। सैलड कोई भी हो तो जब ठंडा करेंगे ना तभी इसका मज़ा आता है। इसमें क्रीम है, मेयोनीज़ है, तो इसीलिए इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। पहले से बना के आप रख दो, जितना रखेंगे उतना मज़ेदार लगेगा। और अलग सर्विंग दिखाती हूँ कि ये मैंने इसमें रखा, और मेरे पास तुलसी के पत्ते या न्याज़बो भी कहते हैं और तुलसी के पत्ते भी कहते हैं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चल जाएगा, इसके बगैर भी चल जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और रमज़ान की बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप ट्राई करोगे, दावतों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरी इन सब तमाम रेसिपीज़ का। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और हो सके तो फॉलो भी प्लीज़ कर लिया करें। और कमेंट बॉक्स में आके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।